हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 11 द थ्री वोज, जो कि एक नाटक थी जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित थी। इसे जो है मुल्कराज आनंद ने लिखा था। तो द थ्री वोज यानी कि 3 प्रतिज्ञा, ये जो नाटक है उसका ये तीसरा भाग है। इससे पहले के 2 भाग हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप जो है उस वीडियो को पहले देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, उसके बाद तीसरा वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द थ्री वोज बाय मुल्कराज आनंद पार्ट 3। केसी आज़ाद, डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। देखिए, हमने जो पार्ट 2 का समापन किया था, कब किया था? गांधी जी जो कृष्ण चंद्र आज़ाद है उनसे 3 प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी कि अपने आश्रम में रहने देने के लिए वो कहते हैं कि तुम्हें 3 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। तो पहली प्रतिज्ञा क्या थी? पहली प्रतिज्ञा ये थी कि किसी भी औरत को आप जो है बुरी नज़र से, यानी कि खा जाने वाली नज़र से नहीं देखिएगा। पहली प्रतिज्ञा थी। तो उस पर केसी आज़ाद यानी कि जो कृष्ण चंद्र आज़ाद है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि आयरिश की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। ऐसी मतलब कि प्रतिज्ञा में ये ढील दीजिए ताकि मैं उसके बारे में सोच सकूँ। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, तुम सोच सकते हो, लेकिन रात को सोचना, ना कि दिन को। तो यहाँ पे केसी आज़ाद यानी कि कृष्ण चंद्र आज़ाद जो है वो कहते हैं डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, हो सकता है मैं दिन में भी सोचूं उसके बारे में। गांधी, तो फिर गांधी कहते हैं वाई इज़ सी इन जेल। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो लेडीज़ है जिससे तुम प्यार करते हो वो जेल में क्यों है? तो केसी आज़ाद कहते हैं सी वॉज वर्किंग विथ मैडम मॉड गॉन इन एरिस फ्रीडम मूवमेंट। मतलब कि वह एरिस स्वतंत्रता, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एरिस स्वतंत्रता आंदोलन में मैडम मॉड गॉन, ये स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि एरिस मतलब जो आयरलैंड है उसकी स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेज से उसको आज़ाद कराने के लिए वो लड़ाई लड़ रही थी, तो उसके साथ काम कर रही थी। द ब्रिटिश पुलिस अक्यूज हर ऑफ गन रनिंग। मतलब कि फिर उसके बाद जो ब्रिटिश जो पुलिस है, मतलब कि जो इंग्लैंड की पुलिस है, उसने उस पर बंदूक चलाने का आरोप लगाया था। एज सी कम विथ 2 एरिस मैन फ्रॉम लिवरपूल हु हैड अ पिस्टल ईच। क्योंकि वह यानी जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो लिवरपूल से, ये एक जगह का नाम है, तो वो लिवरपूल से 2 एरिस पुरुष के साथ आ रही थी जिसके पास एक एक पिस्तल थी। मतलब कि दोनों के पास एक एक पिस्तौल थी और उसके साथ वो आ रही थी। तो गांधी जी कहते हैं दे हैड पिस्टल सी लाइक वायलेंस। फिर उसके बाद गांधी जी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, मतलब कि लड़ाई दंगा मारपीट पे विश्वास नहीं रखते थे, वो अहिंसा से जो है देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो ये जब उन्होंने सुना कि वो लेडीज़ जो इसकी मासूका है, यानी इसकी जो लवर है, तो वो जो है एरिस मतलब कि ब्रिटिश पुलिस के हाथ चढ़ चुकी है और उस पर ये इल्ज़ाम है कि उसके पास पिस्टल था। तो गांधी जी कहते हैं दे हैड पिस्टल सी लाइक वायलेंस, उसके पास पिस्तौल थी, उसे हिंसा पसंद है, मतलब गांधी जी कहते हैं। तो केसी आज़ाद कहते हैं सो द ब्रिटिश से, ऐसा जो है अंग्रेज कहते हैं, मतलब कि ये मेरी नहीं है, अंग्रेज जो है हो सकता है वो किसी साजिश के तहत उसे जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा अंग्रेज कहते हैं कि वो दोनों आदमी के पास जो क्या था, पिस्टल था। गांधी, अच्छा, यू कैन थिंक ऑफ हर करेज इन वर्किंग फॉर एरिस फ्रीडम टू इंस्पायर यू टू वर्क हियर। फिर उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि अच्छा, तुम एरिस स्वतंत्रता के लिए काम करने के उसके, यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साहस के बारे में सोच सकते हो, ताकि तुम्हें यहाँ के लिए काम करने को प्रेरित करे। मतलब कि तुम उसकी जो स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए जो तन मन धन से लगी हुई है, वो एरिस को आज़ाद करने के लिए, तो उसके बारे में तुम सोच सकते हो ताकि उससे तुम्हें प्रेरणा मिले। लेकिन उसके बारे में मतलब उसके बदन के बारे में नहीं, उसकी स्वतंत्रता की जो जद्दोजहद है, उसकी जो स्ट्रगल है, उसके बारे में तुम सोच सकते हो। बट नॉट डिज़ायर हर बॉडी, लेकिन उसके शरीर की इच्छा नहीं कर सकते। मतलब कि उसके शरीर के बारे में कि वो कितनी खूबसूरत है, कैसी है, एकदम लचीली, ये सब नहीं करना है आपको। करना ये है कि वो जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही है उससे प्रेरित होना है आपको। तो केसी आज़ाद कहते हैं कन्फ्यूज्ड अम्यूज्ड साइलेंट। कन्फ्यूज्ड अम्यूज्ड साइलेंट मतलब कि भ्रमित, कन्फ्यूज्ड का मतलब भ्रम में, करूँ नहीं करूँ, ये प्रतिज्ञा को एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ। दूसरा अम्यूज्ड मतलब चकित, और जो है साइलेंट मतलब चुप।
आई एम नॉट श्योर दैट वन कैन कंपार्टमेंटलाइज वंस थॉट अबाउट अ ह्यूमन। मुझे यकीन नहीं है कि एक महिला के बारे में किसी के विचार का संकलन किया जा सकता है। आई लव हर फॉर हर ब्यूटी। मैंने उससे जो प्यार किया है वो उसकी सुंदरता से प्यार किया है। ऑल्सो फॉर हर करेज, और साथ साथ जो है मैंने उसकी साहस पे भी प्यार किया है, लेकिन सबसे पहली जो प्राइमरी चीज़ थी वो मैं उसकी जो सुंदरता है उससे प्यार किया हूँ। आई विल बी ड्रीमिंग ऑफ हर एट नाइट इफ़ आई डू नॉट थिंक ऑफ हर ड्यूरिंग डे टाइम। अगर मैं दिन के दौरान उसके बारे में नहीं सोच सकूं या मैं भूल जाऊं तो मैं रात में उसका सपना जरूर देखूंगा, मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। गांधी, अच्छा, यू कैन ड्रीम ऑफ हर एट नाइट बट नॉट थिंक ऑफ हर ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, तुम जो है रात में उसका सपना देख सकते हो लेकिन दिन के समय उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो केसी आज़ाद क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द अदर वोज। फिर ये तो पहला प्रतिज्ञा हुआ, दूसरा प्रतिज्ञा क्या है। तो गांधी कहते हैं यू मस्ट नॉट ड्रिंक लिक्वायर हेयर। लिक्वायर अल्कोहल, लिक्वायर मतलब कि शराब। तो तुम यहाँ पे शराब अवश्य नहीं पियोगे, मतलब कि तुम शराब पीकर यहाँ नहीं आ सकते। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एक किताब है, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1। ये जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन की जो बुक है उसका पूरा ट्रांसलेशन है। इसके अंदर आपको पूरा क्वेश्चन आंसर, समरी, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ मिल जाती है। साथ में ये सारी वीडियो जो हम बना रहे हैं वो सारी वीडियो आपको मिल जाती है। तो आप जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 400 रुपीज़। 368 पेज की किताब है। इसी के अंदर जो पोस्टेज चार्ज होता है, जो भेजने का खर्च होता है वो भी इसी के अंदर है, और साथ में जो वीडियो होता है, जो ऐप पे आपको मिलती है फैसिलिटी, वो भी इसी के अंदर। तो सबसे सस्ता और आसान है। अगर आप टीचर हैं तब भी आपके लिए ये बेहतरीन बुक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बेहतरीन बुक है। तो अगर आप बुक को मंगवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कॉल करके डायरेक्टली आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे चलिए, केसी आज़ाद, एम्बैरेस्ड एंड वाइपिंग द स्वेट ऑफ हिज फेस। शर्मिंदा और अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए। वाइपिंग मतलब पोंछना, और स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, है ना। तो अब वो जो है शर्मिंदा होकर अपने चेहरे पे जो आई हुई पसीना थी शर्म के मारे, उस पसीना को पोंछते हुए। बट आई एम पब क्रॉलिंग इन लंदन। लेकिन मैं तो लंदन में शराब खाने का चक्कर लगाता रहा हूँ। पब क्रॉलिंग का मतलब क्या, PUB पब माने होता है शराब खाना, जहाँ पे शराब पिलाई जाती है उसको पब कहते हैं, ठीक है। और क्रॉलिंग का मतलब कि चक्कर लगाने वाला, उसके आगे पीछे कभी आना जाना लगा रहता है, जो उसको कहते हैं। वी राइटर राइट फ्रॉम पब टॉक्स। हम लेखक जो है, मतलब हम जो नॉवेल वगैरह लिखने वाले लेखक जो है वो शराब खाने की बातों से सीख कर ही लिखते हैं। आई हैव नेवर बीन ड्रंक। मैंने कभी नहीं पिया है। ओनली वंस व्हेन आई मिक्स माई ड्रिंक इन द इनर टेम्पल। केवल एक बार जब मैंने अपने पेय को आंतरिक मंदिर में मिलाया था, मतलब कि मंदिर में उसने शराब पिया था। एक ही बार जो है कृष्णचंद्र आज़ाद जो थे वो एक बार शराब पिए थे। बाकी वो शराब खाने में जाते थे ताकि वहाँ के जो लोग हैं उसकी बात को सुने और अपने नॉवेल से, उनकी बातों से कुछ निकाल कर अपने नॉवेल में डालें, ठीक है। आगे चलते हैं। गांधी फॉर्मली, दृढ़ता से, यू मे ड्रिंक इन लंदन बट नॉट हियर। तुम लंदन में पी सकते हो लेकिन यहाँ नहीं। यू विल फाइंड योर सेल्फ राइटिंग विदाउट लिक्वायर इफ़ यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड विथ ट्रूथ। तुम अपने आप को शराब के बिना लिख पाओगे अगर तुम सच्चाई के नशे के आदी हो जाओ। या इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का नशा, किसी चीज़ का लत जो लग जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम अगर सच्चाई का तुम्हें अगर लत लग गया या उसका नशा लग गया तो तुम जो है बिना शराब को भूल जाओगे और बिना शराब के भी लिख सकते हो। केसी आज़ाद, थर्ड वोज। फिर उसके बाद केसी आज़ाद कहते हैं कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, लेकिन तीसरी प्रतिज्ञा बताए। तो गांधी जी कहते हैं यू विल हैव टू क्लीन लैट्रिन वंस अ वीक एज वी डू बाय टर्न्स। तो गांधी जी कहते हैं कि आपको सप्ताह में एक बार शौचालय साफ करना होगा, जैसा कि हम सभी यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी बारी पर करते हैं। तो केसी आज़ाद कहते हैं आई हैव कम टू लर्न टू बी लाइक उका। मैं यहाँ उका जो एक लड़का है उसके जैसा बनने के लिए आया हूँ। आई विल क्लीन लैट्रिन विलिंगली। मैं स्वच्छता से, मैं मतलब अपनी इच्छा से मैं शौचालय को साफ करूँगा। तो विलिंगली का मतलब होता है स्वच्छता से। गांधी, महादेव, गिव हिम द लिटिल गेस्ट कॉटेज टू स्टे इन देयर।
तो फिर गांधी जी महादेव जो उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको कहते हैं कि उसे मतलब जो मेहमान हैं केसी आज़ाद कृष्ण चंद्र आज़ाद उसे वहाँ रहने के लिए छोटी अतिथि की जो है मेहमान की जो कुटिया है मतलब कि जो छोटी सी झोपड़ी है उसे दे दो। महादेव देसाई वेयर इज़ योर लगेज, आपका सामान कहाँ है। मतलब महादेव देसाई फिर उस मेहमान से केसी आज़ाद से कहते हैं कि आपका सामान कहाँ है। तो केसी आज़ाद आई लेफ्ट इट इन द लेफ्ट लगेज रूम एट द अहमदाबाद स्टेशन, मैं इसे मतलब जो मेरा सामान है इसे अहमदाबाद स्टेशन के बाएं सामान रखने वाले जो कमरे हैं उसमें छोड़कर आया हूँ। गांधी गो एंड फीच इट, फिर गांधी जी कहते हैं जाओ और इसे लेकर चले आओ, जो सामान है तुम्हारा जो रख के आए हो लगेज रूम में उसको लेकर चले आओ। केसी आज़ाद महात्मा जी कुड यू आस्क द वॉचमैन एट द गेट ऑफ द आश्रम नॉट टू बी एंग्री विथ विजिटर्स बट ट्रीट देम सिविली। गांधी जी से जो है केसी आज़ाद कहते हैं कि महात्मा जी क्या आप आश्रम के द्वार पे जो चौकीदार है उससे कह सकते हैं कि वह मेहमान को गुस्से से पेश ना आए बल्कि उसके साथ सब व्यवहार करें, मतलब अच्छा व्यवहार करें। गांधी ओ आचार्य गोरखा, ओ आचार्य गोरखा, मतलब वो जो व्यक्ति द्वारपाल जो था जो कि चौकीदार था उसका नाम क्या है, आचार्य गोरखा। अदर्स हैव ऑल्सो कंप्लेन, दूसरे ने भी शिकायत की, मतलब दूसरे लोग जो थे वो भी शिकायत किए हैं। महादेव गो कॉल हिम, महादेव जाओ उसे बुला लाओ। महादेव देसाई गोज आउट, महादेव देसाई बाहर जाते हैं उसको बुलाने के लिए गोरखा को। गांधी लेट मी गिव यू टॉल्स्टॉय कॉन्फेशन, मतलब कि टॉल्स्टॉय की जो कॉन्फेशन है कबूलनामा नाम की जो एक किताब है उस किताब को देते हुए गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें टॉल्स्टॉय की जो है ये जो बयान है मतलब जो कन्फेशन का मतलब होता है कबूल करना, गुनाह आदि को जो कबूल करना होता है उसको कहते हैं, तो वो जो है मैं देता हूँ। गांधी गेट अप गोज इनटू द रूम ऑन द लेफ्ट साइड, फिर गांधी जी जो है उठकर बाईं ओर के कमरे में चले जाते हैं उस किताब को लाने के लिए। केसी आज़ाद लुक अराउंड एट द बीजी सेंस ही इज टेंस फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ महात्माज मोरल सेंस, चारों ओर जो है केसी आज़ाद वो व्यस्त दृश्य को देखते हैं, यानी चारों तरफ जो लोग बैठे हुए गांधी जी के उसको देखते हैं और वो महात्मा की मतलब महात्मा गांधी की नैतिक भावना के बारे में जागरूकता से तनावग्रस्त होते हैं, मतलब उनको चिंता होने लगती है। गांधी हियर इज़ द बुक इट विल टीच यू टू फॉरगेट योर गर्लफ्रेंड, ये पुस्तक है ये तुमको अपनी प्रेमिका को भुलाने में मदद करेगी, भुलाना सिखाएगी। केसी आज़ाद नेवर, कभी नहीं, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। गांधी ऑल पैशन एंड इन ट्रेजिडी, मतलब जो भी पैसन होता है, पैसन का मतलब होता है जुनून, तो जो भी जुनून होता है उसका जो अंत होता है, उसका जो खात्मा होता है वो ट्रेजिडी से होता है, मतलब कि त्रासदी से होता है, तबाही से होता है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, फिर गांधी जी पूछते हैं। केसी आज़ाद कहते हैं कृष्ण चंद्र आज़ाद, मेरा जो नाम है वो क्या है, कृष्ण चंद्र आज़ाद। एंड आई वॉन्ट टू लिव अप टू दैट नेम, और मैं उस नाम को जीना चाहता हूँ, मतलब कि मेरा नाम को चेंज मत कीजिए, मैं इसी नाम से जीना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर जो है एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं क्यों जीना चाहते हैं। एज कृष्ण आई वॉन्ट टू बी लाइक अ लव गॉड, कृष्ण की तरह मैं भी प्यार का देवता बनना चाहता हूँ, मतलब कि ऐसा मानता है कि जो कृष्ण भगवान थे वो जो है प्यार के देवता है, मतलब वो बड़े रसिया टाइप के थे। चंद्र मीन्स मून, और चंद्र का जो मतलब होता है चांद का, जो चंद्र का मतलब होता है चांद, है ना। आज़ाद बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फ्री, और आज़ाद इसलिए मैं अपने नाम के साथ लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। एंड वर्क फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, और भारत की स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के लिए काम करना चाहता हूँ। सो आई हैव एडॉप्टेड आज़ाद माई नन डे प्लॉन, इसलिए मैंने आज़ाद जो है उसको अपना तखल्लुस किसको कहते हैं, देखिए कोई भी लेखक को देखिएगा तो वो लेखक क्या करते हैं, एक नाम होता है, उसका असल नाम बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन वो अपनी कविता के अंदर हमेशा जो है एक तखल्लुस मतलब एक नाम डालता है। जैसे गालिब जो है मतलब कि इंडिया का सबसे बड़ा शायर, उर्दू का सबसे बड़ा शायर गालिब, तो उसको देखिएगा कि उसकी जो पूरी नाम है वो है असदुल्ला खां गालिब, लेकिन जो अपने कविता में हमेशा देखिएगा कि वो गालिब लगाते हैं। तो गालिब जो है सरनेम होता है, पिन नेम होता है, तो उसी तरह से जो है इनका भी जो नॉन डे प्लाउ ये जो है सो समझिए फ्रेंच वर्ड है, तो इसका मतलब होता है तखल्लुस, मतलब कि वो नाम जो कि आप किसी कविता में या फिर जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं तो उसे जो है हम लोग इसको तखल्लुस कहते हैं। तो वह नाम जिससे कवि अपनी कविता में लिखता है, जैसे गालिब, इकबाल आदि, जो देखिएगा हर कविता के लास्ट में तखल्लुस जो है दी जाती है।
आई राइट पोएम, मैं कविता लिखता हूँ। गांधी, योर लव गॉड वॉज ऑल्सो द गाइड ऑफ अर्जुन इन गीता। आपके जो प्रेम वाले भगवान हैं वो गीता में अर्जुन के मार्गदर्शक भी थे। फिर गांधी जी कहते हैं, देखिए हम लोग ये मानते हैं कि कृष्ण जी बड़े जो है सो क्या कहते हैं रसिया आदमी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका एक कैरेक्टर है जिसमें आप कह सकते हैं कि वो जो है लव गॉड है, मतलब कि प्यार का देवता है, लेकिन दूसरा भी तो इसका एंगल है, दूसरा भी तो साइड है। वो साइड क्या है? वो साइड ये है कि महाभारत में यही शख्स यानी कि यही व्यक्ति, मतलब कि कृष्ण जी जो पांडव थे उसमें जो अर्जुन थे उनके भाई, उनके ये मार्गदर्शक थे। मतलब उन्होंने जो है सो पाठ पढ़ाया, और गीता जो है इनकी ही दी हुई किताब है जो कि हिंदू धर्म में सबसे अच्छी मानी जाती है। ही एडवाइस कंट्रोल ऑफ द सेंस एंड द राइटियसनेस, और उसी ने मतलब कि उसी कृष्ण भगवान ने इंद्रिय मतलब जो आपका जो नस है, आपकी जो नफ्स है, मतलब जो आपकी जो इच्छा है उस पर नियंत्रण और धार्मिकता की सलाह दी थी। किसको? अर्जुन को। लेटर द तांत्रिक डिबेस हिम, लेकिन बाद में जो तांत्रिक है, जो वो मतलब तांत्रिक लोग हैं, वो क्या किए, इनके यानी कि जो भगवान कृष्ण है उनको एक रसिया मतलब कि एक रास लीला करने वाला एक जो है प्यार का देवता के रूप में पेश कर दिया, और इनके जो मूल है, जो असल मूल है, उसको घटा दिया। एनी हाउ शो मी योर नॉवेल, खैर छोड़ो मुझे अपना उपन्यास दिखाओ। कृष्णचंद्र आज़ाद ओपन हिज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है वो जो फाइल जिसके अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह को रखते हैं, उसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ठीक है, तो कृष्णचंद्र आज़ाद ओपन हिज पोर्टफोलियो। कृष्णचंद्र आज़ाद जो है अपना पोर्टफोलियो मतलब कि अपना जो है सो फाइल है उसको खोलते हैं। टेक आउट द मैन्यूस्क्रिप्ट विथ नर्वस फिंगर्स, कांपते हुए उंगली से पांडुलिपि मतलब कि जो स्क्रिप्ट है उसको, जो नॉवेल की जो स्क्रिप्ट है उसको बाहर निकालते हैं। द महात्मा ओपन द फर्स्ट पेज आफ्टर टर्निंग ओवर द लिटिल पेज। शीर्षक जो पृष्ठ है उसको, यानी शीर्षक वाला जो पन्ना है उसको पलटने के बाद महात्मा जो है पहला पृष्ठ को खोलते हैं। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। देन ही स्माइल, और फिर वो मुस्कुराते हैं। लुक एट कृष्णचंद्र आज़ाद बीइंगली एंड सेज, और कृष्णचंद्र आज़ाद को गौर से देखते हैं और कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो तीसरा पार्ट का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो इस किताब को जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि इस किताब को जब तक आप नहीं परचेज कीजिएगा, आप घर पे बैठकर जब तक, देखिए ये तो हम रीडिंग करके आपको दिए, लेकिन आपको भी तो रीडिंग करनी है, आपकी भी तो फ्लुएंसी बढ़ानी है। तो इससे बेहतरीन किताब नहीं है। छोटा छोटा लाइन दिया हुआ है जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।